किसी अखबार में लिखा ही नहीं किसी उषा के दरबार में जाए तो वजू बना के। ये तो किताब इश्क में लिखा था, वो किताब जो माँ के दामन में नजर आती है। कहते हैं कि मेरी माँ जब मेरी कोई तालीम सुनता है, सीखता है, तो इस्लाम कबूल कर लेता है। आपकी माँ ने कहा बेटे इसमें तेरा कोई कमाल नहीं, मेरा कमाल। बोले मेहनत मैं करता हूँ, शब्बेदारी मैं करता हूँ, एक एक पैर पे खड़े होकर कुरान मैं पढ़ता हूँ, तेरा कमाल क्या? माँ ने कहा बेटे अगर मैंने तुझे बचपन में वजू बना के दूध ना पिलाया होता तो तुझे देख के कोई इस्लाम कबूल ना करता। बाबा फरीद गंज शक्ल माँ मुबारक मखदूमा का तैयबा का ये किरदार था, ये वही किरदार सिमटा यहाँ आया। ये ताजदार फतेहपुर की जमीन है। आज के बाद कोई भी स्क्रीन पर ये तस्वीर देखेगा, ये मजलिस कहाँ की हो रही है, तो मैं उससे बावर करा दूं, उससे बता दूं। ये मुल्क हिंदुस्तान का वो शहर है जो इलाहाबाद और लखनऊ के बीच में फतेहपुर कहलाता है। इसी के आगे सफर करेंगे तो सरकार ख्वाजा कड़क अब्दाल शाह रहमतुल्लाह तआला अलैह सिलसिले सोहरवर्दिया के अजीम बुजुर्ग शेख शहाबुद्दीन उमर शाह सोहरवर्दी, जिनको हुजूर गौसे आजम सरकार, जिनके बारे में गरीब नवाज बैठे हुए थे तो लोगों ने कहा कि हुजूर गौस पाक से गरीब नवाज को बगदाद का बादशाह बना दीजिए। तो हुजूर गौस पाक फरमाते हैं मैंने गरीब नवाज को हिंदुस्तान का बादशाह बना दिया है, बगदाद की बादशाहत तो मैंने शेख शहाबुद्दीन उमर शाह सोहरवर्दी को दे दी। उनके सिलसिले के सगे परपोते सरकार ख्वाजा कड़क अब्दाल शाह रहमतुल्लाह तआला अलैह 1.5 घंटे के फासले पर आराम कर रहे हैं और तवील सफर करेंगे 1.5 घंटे का। तो वो बुजुर्ग इलाहाबाद शहर में है जिन्होंने 22 साल तक सरकार गौसे आजम को वजू कराने का शरफ हासिल किया। हुजूर गौसुल आलम सरकार मुनव्वर अली शाह इलाहाबादी रहमतुल्लाह तआला अलैह, मोहब्बत से सुभान अल्लाह कह दो। सरकारा ने 14 पीरा की चौखट है, दादा मियाँ वहीं आराम कर रहे हैं, दारा शाह अजमल भी वहीं हैं, अब्दुल कादिर शाह, अब्दुल गफूर अब्दाल शाह, सरकार ख्वाजा तकी शाह जूसी शरीफ, शेख शाबान मिल्लत, अब्दुल बासी शाह दमबड़ा शरीफ, कमाल शाह चिश्ती, अब्दुल वकील शाह, करामत अली शाह, सूफी अबरार शाह, इन जैसे न जाने कितने बुजुर्गों का हेड क्वार्टर है इलाहाबाद, समझ रहे हैं। और फिर आगे आप ये ख्वाजा कड़क अब्दाल शाह और आगे जाएंगे तो ख्वाजा हसन के लाडले सरकार ख्वाजा हसन शाह भैंसुरी शरीफ के लाडले शहनशाह काजीपुर शरीफ सरकार नवाब अली शाह की चौखट। और आगे सफर करेंगे तो हदगाम शरीफ में गरीब नवाज के लाडले जिन्हें दुनिया ख्वाजा सैयद बुरहानुद्दीन शाह चिश्ती गरीब नवाज के सगे आप खालाजाद भाई हैं। और फिर ये शहर कानपुर तो बुजुर्गों का मस्कन ही रहा है। तो कानपुर इलाहाबाद के दरमियान ये शहर फतेहपुर है जो अपने ज़बान और बयान के एतबार से एक इनफरादी शान रखता है। इसी शहर के दामन में जो शेख आराम कर रहे हैं शहनशाह विलायत सरताज फतेहपुर सैयदुल औलिया सैयदना शाह शेख सैयद मसऊद अहमद शाह अल मारूफ सईदुल शाह रहमतुल्लाह तआला अलैह, जो सिलसिले चिश्त के इमाम कहलाते हैं, इस शहर के बुजुर्गों के इमाम आपके पीर मुर्शिद हैं सरकार ख्वाजा मखदूम हुसामुल हक मानिकपुर शरीफ, सुभान अल्लाह कह रहे हैं। मैंने किसी ऐसे वैसे बुजुर्ग का नाम नहीं लिया, जिनके लाडले मुरीद ख्वाजा राजे हामिद शाह मुबारक, जिनके नाम की वजह से हिंदुस्तान का वो अजीम जामिया अशरफिया जो हमारा मरकजी इदारा है, उस इदारे के करीब वो कस्बा आबाद जिसे मुबारकपुर कहते हैं, समझ रहे हैं। तो सरकार ख्वाजा मखदूम हुसामुल हक मानिकपुर शरीफ कितने अजीम बुजुर्ग हैं। आपके आने से 100 साल पहले आपके पीर मखदूम हुसामुल हक मानिकपुर शरीफ के मानिकपुर शरीफ में आने से 100 साल पहले सरकार ख्वाजा कड़क अब्दाल शाह रहमतुल्लाह तआला अलैह का गुजर मानिकपुर शरीफ की जमीन से हुआ। आपने फरिश्तों को मानिकपुर में मसरूफ पाया, बिजी पाया, समझ रहे हैं, फरिश्तों को बिजी पाया, मसरूफ थे, फरिश्ते मसरूफ थे। तो ख्वाजा कड़क अब्दाल शाह ने फरमाया फरिश्तों से क्या हो रहा है, तुम्हारी मसरूफियत की वजह क्या है। तो फरिश्तों ने कहा 100 साल के बाद एक अल्लाह का वली आने वाला है, तैयारी चल रही है। जरा मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह। वो जिनके बारे में इशारा किया था वो सरकार ख्वाजा सैयद मसूद अहमद शाह के पीर मुर्शिद थे, सुभान अल्लाह, समझ रहे हैं। वो सरकार ख्वाजा सैयद मसूद अहमद शाह के पीर मुर्शिद ख्वाजा मखदूम हुसामुल हक मानिकपुर शरीफ है। उनके पीर सरकार ख्वाजा नूर आलम पंडवा शरीफ है। ये किसके बेटे खलीफा हैं, मुरीद और जानशीन हैं, उस अजीम शख्सियत के बेटे हैं, मुरीद हैं, जानशीन हैं, गद्दी नशीन हैं और उनके तमाम तर औराद व वज़ाइफ के मालिक हैं और उनकी तमाम तर रूहानी प्रॉपर्टी के वारिस हैं कि जिनका एक खलीफा पूरी दुनिया में अपनी इम्तियाजी शान रखता है, जिसे दुनिया तारिक सरकार मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी के नाम।
समझ गए आप? सरकार के दादा पीर, सरकार सैयद शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह के दादा पीर, सरकार नूर आलम पंडवा शरीफ, उन वो किसके मुरीद और खलीफा हैं? सरकार कुतुब आलम पंडवा शरीफ, जिनके मुरीद और खलीफा हैं मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी। वो किसके मुरीद हैं? सरकार अखी सिराज आईने हिंद के। यही वो सिलसिला है जो आगे बढ़ा है तो महबूब इलाही तक पहुंचा है। महबूब इलाही कौन है? ये साबिर पाक के पीर भाई हैं। सुभान अल्लाह तो कह दो भाई। महबूब इलाही कौन है? ये साबिर पाक के पीर भाई हैं। ये दोनों कौन है? सरकार बाबा फरीद गंज शकर के खलीफा हैं। बाबा फरीद कौन है? ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के खलीफा हैं। मचल के बोलो सुभान अल्लाह। ख्वाजा बख्तियार काकी कौन है? ये सुल्तानुल हिंद अताए रसूल ताजदार चिश्त हश्त बहिश्त सरकार ख्वाजा गरीब नवाज के लाडले। समझ गए कितना करीब का सिलसिला है सरकार सैयद शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह फतेहपुर के बादशाह का अताए रसूल ताजदार चिश्त की चौखट से। दरवेशों को, मस्तानों को, मस्त कलंदरों को देख करके या उनकी बारगाहों के करीब से गुजर के कोई बड़ा फैसला नहीं लिया जाए। बस रोएं, आंसू बहाएं, खशियत इलाही की भीख मांगे, इश्क मुस्तफ़ा की भीख मांगे। इनको पहचानने की कोशिश नहीं कर सकते। वो छोटी सी मेमोरी है, इतने बड़े लोग कैसे इसमें समाये? वो तुम्हारे वजूद का जो दिमाग का वजूद है ये हैंग कर जाएगा। ये अल्लाह के दोस्त होते, इनको समझ पाना बड़ा मुश्किल काम है। इन्हीं के सिलसिले के बुजुर्ग हैं, उनका नाम है मुस्लिम मगरिबी। मैं ये नाम फिर से लेता हूँ, उनका नाम है मुस्लिम मगरिबी। क्या नाम है? बरकत वाला नाम है, सब ले सकते हैं। मुस्लिम मगरिबी, जोर से बोले। मुस्लिम मगरिबी उनका नाम है। बड़े अजीम बुजुर्ग हैं। ये कहते हैं मैं सो रहा था, मेरे ख्वाब में हुजूर तशरीफ लाए। जोर से बोलो, तशरीफ ला सकते हैं कि नहीं? आप बोलते रहिएगा, हुजूर तशरीफ ला सकते हैं कि नहीं? सुभान अल्लाह कहते हैं मोहब्बत के साथ में। असल में बारिश के मौसम की तब्दीली की वजह से भी और भीड़ ज़्यादा बढ़ी तो जाहिर सी बात है कि बाहर से आने वाले मेहमानों के लिए तलबा कराम अपने दिलों की कुशादगी का वो जो है इजहार करें ताकि उनकी मेहमान नवाजी पर कोई फ़र्क ना आने पाए। सब लोग बैठते जाएं, बैठते जाए। जरा मोहब्बत से कहते हैं सुभान अल्लाह। जो लोग पीछे खड़े हुए हैं मैं अपने भाइयों से गुजारिश करूंगा वो भी बैठ जाए ताकि इंतजामिया को दिक्कत ना हो भाई। एक एक शख्स को प्यार से, बच्चे जिम्मेदार लोग हैं और उनकी जिम्मेदारी का सुभान अल्लाह। सारे मुबारक लोग शहर की आवाज़ों के मालिकान की शमूलियत की वजह से महफिल नूर आज सरकार सैयद शाह की बारगाह में मकबूल वादे में पहुँचने वाली है। ज़रा ज़ोर से कहते हैं सुभान अल्लाह। आप इधर तवज्जो रखिएगा, इंशाल्लाह बात बन जाएगी। ठीक है, बैठते जाएं। जरा मोहब्बत से फिर से कहते हैं सुभान अल्लाह। मैंने एक बुजुर्ग का नाम लिया था, उनका नाम था मुस्लिम मगरिबी। किसी को याद है क्या नाम था? मुस्लिम मगरिबी। मैं गुजारिश करता हूं तवज्जो और बुजुर्गों की दुआएं मेरे साथ। सरकार करम फरमाएंगे कोई बेद भी ना होने पाए। मुस्लिम मगरिबी उनका नाम था। दरवेश जो लोग थे उनके दौर का वाक़या। मुस्लिम मगरिबी कहते हैं मैं सो रहा था, मेरे ख्वाब में हुजूर तशरीफ लाए। आपको खुशी नहीं हुई? क्या आसान काम है हुजूर को देखना? हाँ, पैसों के दम पर हुजूर की ज़ियारत हो सकती है? कोई इल्म के बलबूते पर हुजूर को देख सकता है? कोई पर्सनालिटी की बुनियाद पर, हुस्न की बुनियाद पर, कबीले की बुनियाद पर हुजूर को देख सकता है? हुजूर को उसी वक्त देखा जा सकता है जब हुजूर की मर्जी होगी। समझ रहे हैं? हमारे और आपके पास कुछ भी नहीं है, आंख है तो ये मोबाइल की स्क्रीन पर गाने बजाने देखते हुए गंदी हो चुकी हैं। इस दिल में बस चुकी है तमन्ना गुनाह की, ये दिल नबी की याद के काबिल नहीं रहा। समझ रहे हैं? बात गौर सुनिएगा। इन मस्तानों की बात करता हूँ। एक बात, जो लोग खड़े हैं मैं भाइयों से गुजारिश करूंगा बैठते जाएं माशाल्लाह। जैसे जगह मिले, कमेटी वालों को दिक्कत पैदा ना हो, आप बैठ जाएंगे तो उनको राहत मिल जाएगी। उनका नाम था मुस्लिम मगरिबी। मोहब्बत से कहते हैं सुभान अल्लाह। नाम क्या था उनका? आवाज आनी चाहिए। नाम क्या था? सुभान अल्लाह। उधर मखदूम गिरामी सूफी हाशमी मियां शाह साहब किबला के गोद के पले हुए इस दरबार के मौरूसी खादिम हुजूर मखदूम गिरामी सूफी हसनैन साहब किबला की आमद हो रही है। मैं इंतजामिया की तरफ से, तमाम तर शोरा की तरफ से, तमाम तर माहिदीन की तरफ से और सामईन की तरफ से इस मजलिस का हिस्सा बनने वालों की तरफ से मुबारकबाद पेश करता हूँ। सुभान अल्लाह ताला बुजुर्गों की निगाह में रखे इन जालों को, इन शहजादों को। आमीन कह दें।
मुस्लिम मगरिबी की बात आते आते रुक जा रही है। मुस्लिम मगरिबी कहते हैं कि मैं सो रहा था, आपको बोलना चाहिए सुभान अल्लाह। वो कहते हैं मैंने ख्वाब में हुजूर को देखा। मोहब्बत से बोले। कहते मैंने ख्वाब में हुजूर को देखा तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे फरमाया, मुस्लिम मगरिबी कहते हैं हुजूर ने मुझसे फरमाया, मुस्लिम मगरिबी अभी अभी मुझसे खुदा ने कहा। हुजूर फरमाते अभी अभी मुझसे खुदा ने कहा, अय हबीब मुस्लिम मगरिबी से कह दे उसका एक मुरीद कोतवाल है, उसके थाने में कैद खाने के अंदर एक मेरा नेक दोस्त कैद है, उसे आजाद कर दे, खैरियत इसी में। मुस्लिम मगरिबी की आंख खुली, रोते हुए भागे, कोतवाल मुरीद के पास गए, दस्तक दी तो दरवाजा खोल के कदमों से लिपट गया। हुजूर साहब आपने बताया होता तो मैं खुद आपकी खानकाह में आ गया होता रात में, आपने क्यों जहमत फरमाई है? मुस्लिम मगरिबी कहते हैं कि इस नाम का कोई कैदी तेरे कैद खाने में है। उसने कहा हुजूर है तो इसके खिलाफ शिकायतें बहुत हैं। फरमाया चक्कर मत पर, उसे छोड़ दे, आजाद कर दे। कहा हुजूर मैं चाहता हूं कि उसको अंदर रहने दिया जाए। फरमाया मैं कह रहा हूं कि उसे आजाद कर दे, उसे रिहाई कर दे। बाहर निकाल, कोतवाल आगे बढ़ा, ताला खोला, कैदी को बाहर निकाला और ला के आया। उसने कहा कि हुजूर यही है वो कैदी जिसकी सिफारिश आपने की है। और फिर कैदी से कोतवाल ने कहा ये मुस्लिम मगरिबी है, इन्हें पहचान, इनकी सिफारिश से तुझे रिहाई मिली है, इनका शुक्रिया अदा कर। कैदी ने कहा अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। हुजूर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी वजह से मैं जेल से रिहा हुआ हूँ, आपका एहसान याद रहेगा, अल्लाह आपके एहसान का बदल अता फरमाए। बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ा नाम सुना था। ये कह के कैदी मुजरिम जब जेल से निकले तो भागा। मुस्लिम मगरिबी ने उसे दौड़ा के पकड़ा, बोले ठहरना ठहरना। वो रुक गया, कैदी रुक गया। अब मुस्लिम मगरिबी ने उससे कहा कि ये बता मेरे बारे में तुझे सही तारुफ नहीं हो पाया, मेरे बारे में तुझे सही इल्म नहीं हो पाया। कहा क्या मतलब? कहा मुझे पहचानता है, मैं मुस्लिम मगरिबी हूँ, बहुत बड़े बड़े मुहद्दिस मेरा पांव चूमते हैं, बड़े बड़े फकीहाने हरम में मेरा नाम शामिल है, दुनिया की बड़ी बड़ी कदावर शख्सियतें मेरी दरसगाह में आती हैं, ये पूरा बेल्ट मेरा मुरीद है, पूरा इलाका मेरी मुट्ठी में है, ये इस इलाके के सारे उलमा मेरा एहतराम करते हैं, कोतवाल ये होमगार्ड से लेकर के IG तक जितने हैं सब मेरे मुरीद हैं, पूरा ये बेल्ट मेरा है, ये सब मेरे मुरीद हैं, ये सब पूरा बेल्ट मेरा है, समझे? तो वो कैदी ने कहा कि हुजूर बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। तब उस वक्त मुस्लिम मगरिबी ने उस कैदी से आखिरी जुमला कहा सुन, जा रहा है, कहा जा रहा है, सुन इसके बाद जब कोई दिक्कत पेश आए तो मेरा नाम ले लेना। मुस्लिम मगरिबी ने उस दरवेश से कहा इसके बाद जब कोई दिक्कत पेश आए तो मेरा नाम ले लेना। अब तक वो दरवेश कैद खाने से निकलने वाला कैदी खामोश था, अब तक वो खामोश था, समझ रहे हैं? अब तक वो खामोश था। जैसे उसने कहा इसके बाद अगर इस इलाके में, इस बेल्ट में, सर्कल में कोई परेशानी आए तो मेरा नाम ले लेना। उस कैदी को जलाल आ गया, उसने कहा मुस्लिम मगरिबी अपनी बता दी, मेरी भूल गए, तवज्जो से बात सुनी होती तो मेरा वक्त बच जाता, आपका भी काम हो जाता। हाँ, उसने कहा मुस्लिम मगरिबी अपनी तो बता दी, मेरी भूल गए। कहा क्या मतलब? कहा अपनी बता दी कि मुझसे बड़ा कोई आलिम नहीं, मुझसे बड़ा कोई मुहद्दिस नहीं, मैं इमाम हूँ इमामों का, मैं पीर हूँ पीरों का, पूरा बेल्ट मेरा मुरीद है। अपनी बता दी मेरे बारे में, तुझे इल्म नहीं है। कहा मेरी तो ये थी जो मैंने बताई है, तेरे बारे में क्या है? उस वक्त उस दरवेश ने कहा मैं वो हूँ जिसके बारे में खुदा ने अपने हबीब से कहा, हबीब ने तुझसे कहा, तूने कोतवाल से कहा, तब जाके मेरी रिहाई हुई है। मुझसे कहता है इस इलाके में कोई दिक्कत आए तो मुझसे कहना, मैं तुझसे कह रहा हूँ मैदान महशर में कोई परेशानी आए तो मुझसे कहना। मैदान महशर में कोई दिक्कत आए तो मुझसे कहना। डॉक्टर इकबाल ने क्या कहा था? न पूछिन खिर कपोशों, इरादत हो तो देखेंगे, यदे बैजा लिए बैठे हैं अपनी आस्तीन। पूरा इस्लाम समेटे हुए जिनको अल्लाह ने कुरान में इरशाद फरमाया, ये नो टेंशन, इन्हें कोई हेडेक नहीं, कोई खौफ नहीं, कोई दिक्कत, कोई जहमत नहीं,
ये मेरी मोहब्बत में गर्क रहने वाले लोग हैं जिनके बारे में हुजूर ने फरमाया बाल बिखरे होंगे, बेलिबासी उनकी अलामत होगी, लेकिन जिस बात के लिए वो अल्लाह की बारगाह में मचल जाएंगे अल्लाह उनकी कही हुई बातों को कबूल फरमा ले। उन्हीं दरवेशों के अजीम खानदान नूर की अजीम शख्सियत की बारगाह में 520वें उर्स मुबारक में सरकार सैयद मसूद अहमद शाह उर्फ सैयदू शाह रहमतुल्लाह तआला अलैह के फतेहपुर शरीफ में हम सब हाजिर हैं। दुआ करो कोई बेदबी न हो और इस शहर में जितने मरीज हैं अल्लाह इस शहर के मालिक के सदक़े में सबको शिफा अता फरमा दे। अब मैं सलाम करूं, सलाम का जवाब दें, दुरूद शरीफ पढ़ें, उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हदिये दरूद शरीफ पेश करें बावाज़े बुलंद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफ़ीअना व नबीना व मौलाना नूरिका मुहम्मदिन व इत्रतिही व बारिक